गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 में कुछ बातें मैंने पहले बताई हैं वो याद रखनी है। पिछली वीडियो में क्वाड्रेंट मैंने बताए थे वो आपको इस एक्सरसाइज में भी याद रखने हैं। और साथ ही साथ एक और इसमें शब्द आता है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं, क्या होता है अलाइड एंगल्स? अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? उन दो एंगल्स को अलाइड एंगल कहते हैं। उन दो एंगल्स को अलाइड एंगल कहते हैं जिनका सम, जिनका जोड़ या तो 0 हो जाए या फिर उनका जोड़ π/2 का 90 का मल्टीपल हो। देखो, जिनका जोड़ 90 होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अभी हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जिनका जोड़ 180 हो उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका जोड़ आगे 270 हो, 360 हो, वो अलाइड एंगल में आ जाते हैं। अलाइड एंगल में वो आते हैं जिनका जोड़ यानी कि जिनका सम 90 का मल्टीपल हो। 90 का मल्टीपल मतलब या तो 90 हो या 180 हो या 270 हो या 360 हो, ठीक है। तो जो 90 का मल्टीपल या फिर 0 हो या फिर, और हाँ ये वाली कंडीशन है, या फिर बिल्कुल 0 हो जाए। अब कोई भी ऐसी जैसे कि देखो मैंने दो एंगल लिए 50 और -50, है ना। 50 और -50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अलाइड एंगल है, ठीक है। और मैंने लिया 50 और 40, ये कौन से हैं? अलाइड एंगल, क्योंकि इनका जोड़ कितना आता है? 90, ठीक है। मैंने लिया 100 और 80, 100 और 80, जोड़ कितना है? 180, वो 90 का मल्टीपल है तो भी अलाइड एंगल है। मैंने लिया 200 और 70, जोड़ा कितना हो गया? 270। या मैंने लिया 100 और 170, या मैंने लिया 150 और 120, जोड़ा कितना हुआ? 270। ये भी 90 का मल्टीपल है। मतलब जिनका जोड़ या तो 0 आ जाए या 90 आ जाए या 180 आ जाए या 270 आ जाए या 360 आ जाए, उनको क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स कहते हैं। जिनका जोड़ 0, 90, 180, 270, 360, इनमें से कुछ भी हो, जिन दो एंगल का जोड़, तो उनको अलाइड एंगल्स कहेंगे। नेगेटिव भी हो सकता है भाई, जैसे मैंने कहा था ना x50 और दूसरा मान लो -50। तो ये तो हो गया अलाइड एंगल। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको फार्मूले किस तरह से बनाने हैं। फार्मूले नहीं बनाएंगे हम, दरअसल तरीका समझेंगे। अच्छा, याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है कि हमारे जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैंने क्या लाइन याद करवाई थी पिछली वीडियो में भी? ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। ASTC, ASTC। ऐड मतलब ऑल, एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा कह लो, कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, सिकेंट थीटा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 4 हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। साथ ही साथ आप एक बात और याद रखना, जब जब मैं लिखूंगा π/2 और 3π/2, मतलब 90 और 270, तो चेंज होता है। क्या चेंज होता है? साइन जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा? कोस में, और कोस चेंज होगा साइन में। मैं अभी बताता हूं किस तरह से चेंज होगा, बस 1 मिनट के लिए आप याद कर लो। टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, सिकेंड चेंज होगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट चेंज होगा सिकेंट में, ठीक है। सिक कोसिक या सिकेंट कोसिकेंट। अब देखो फार्मूले हमने 10th में, मैं पहले आपको 10th वाले फार्मूले लिखता हूं। 10th क्लास में एक फार्मूला होता था भाई, 90 - x बराबर में या 90 - थीटा बराबर में कोस थीटा होता था। इसी तरह से कोस 90 - थीटा किसके बराबर होता था? साइन थीटा होता था। टेन 90 - थीटा किसके बराबर होता था? कोट थीटा होता था। तो वो इसी से आया है। और कोट 90 - थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। सिकेंड 90 - थीटा किसके बराबर होता है? सिकेंड, यहां पर थीटा नहीं आएगा। 90 - थीटा किसके बराबर होता है? कोसिकेंड थीटा के बराबर होता है। और कोसिकेंड 90 - थीटा किसके बराबर होता है? सिकेंड थीटा के बराबर होता है। अगर 90 प्लस हो तो क्या बात करें, क्योंकि अलाइड एंगल में हमने क्या पढ़ा था? 0, 90, 180। अगर 180 प्लस x हो तो क्या होगा? अगर 270 प्लस x हो, 270 माइनस x हो, 270 प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो, तो क्या होगा? सिर्फ ये फार्मूले हमने 10th में पढ़े। लेकिन इससे बस आप एक बात याद रखो, इसमें चेंज होता है ना। 90 में सारे चेंज होंगे, एक चेंज होंगे 270 में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अगर साइन 90 प्लस थीटा, अच्छा 90 को 90 नहीं लिखूंगा क्योंकि अब आप आदत डाल लो पाई बाय 2 की, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोट पाई बाय 2 प्लस थीटा, सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा और कोसिकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब देखो भाई साइन भी उसी तरह से ये भी चेंज होगा कोस में, जैसे ऊपर था साइन कोस हुआ था 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, कोस भी बिल्कुल साइन में चेंज होगा। लेकिन एक बात है, अच्छा चलो पहले मैं बता ही देता हूं, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज, टेन थीटा हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा सीकेंट थीटा हो जाएगा कोसिकेंट। लेकिन देखो ये तो पाई बाय 2 माइनस था, 90 से कम, अब आपको पता है ये 0 से लेके 90 यहां आता है पाई बाय 2, 90 लिख लिया, चलो ये 0 आता है। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव थे, इसलिए सब का आंसर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये तो पाई बाय 2 प्लस है भाई, ये तो 90 से आगे चला गया, पाई बाय 2 में कुछ भी जोड़ोगे तो 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब जो साइन का आंसर है वो तो पॉजिटिव और जो कोसिकेंट का आंसर है वो पॉजिटिव, बाकी कोस भी माइनस, टेन का भी माइनस, कोट का भी माइनस, सीकेंट का भी माइनस, बाकी चारों का नेगेटिव आएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये क्वाड्रेंट आपको इस तरह से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहां पर साइन पाई बाय 2 प्लस कोस थीटा पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि कोस इधर वाले को देखना, इधर वाले को मत देखना, कहीं सोचो साइन तो पॉजिटिव है, नहीं, इसको देखो, फार्मूला इस पे लगाया है। तो कोस सेकंड में नेगेटिव है, टेन सेकंड में नेगेटिव है, कोट सेकंड में नेगेटिव है, सीकेंड नेगेटिव है, कोसिकेंड नेगेटिव, कोसिकेंड तो पॉजिटिव है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब चलो और फार्मूले बनाते हैं। पाई बाय 2 के बाद मैंने क्या कहा था, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, तो जैसे अगर 3 पाई बाय 2 आता है, अच्छा मैं यहीं पे चेंज समझा दूं, मान लेते हैं कि यहां पे अगर 3 पाई बाय 2 ये लिख लिया, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मान लो कि 3 पाई बाय 2 है ना, तो क्या ऐसे आएगा, नहीं भाई ऐसे थोड़े। अब आप क्वाड्रेंट सोचो, 3 पाई बाय 2 प्लस, देखो भाई 0 से 90, 90 से 180, 180 से 200, 270 से आगे, मतलब क्वाड्रेंट फोर्थ में पहुंच गए। ये सारे अब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में देखने हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, मतलब इसका साइन नेगेटिव होता है, इसका माइनस, टेन नेगेटिव होता है, इसका माइनस, कोट नेगेटिव होता है, इसका माइनस, सीकेंट पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मैं इसमें और अगर यहां पर 90 की जगह 270 माइनस होता, मतलब मान लेते हैं कि प्लस की जगह क्या है यहां पर माइनस है, प्लस की जगह क्या है, माइनस है, माइनस 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 माइनस। अब हम क्वाड्रेंट में आ गए 270 से कम, मतलब हम पीछे ही हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ही हैं। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है भाई, इसका प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। कोट भी पॉजिटिव होता है, इसका भी प्लस आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे क्योंकि बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 10 का जो कोट थीटा आया, 10 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव, कोट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव, और साथ में चेंज भी करना है, चेंज करना है साइन थीटा कोस में, टेन थीटा कोट में, सीकेंट थीटा कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, कोट टेन में, कोस साइन में। अब चेंज कब नहीं करना, चेंज तब नहीं करना जब आ जाए पाई 180, पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सीकेंट पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा। अब चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा, बस ये पाई हट जाएगा सबका, पाई सबका हटा दो, क्या बच गया, कोसिकेंट थीटा। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अब भी देखना है, पाई माइनस 0 90 यहां पर होता है 180 जिसको हम पाई कहते हैं। अब पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस भी हो सकता है, पाई प्लस भी हो सकता है।
अगर पाई माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव, कोस का आंसर तो माइनस आएगा, टेन का भी माइनस, कोट का भी माइनस, सेकंड का भी माइनस और कोसेकेंट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो जो जो सेकंड में नेगेटिव है उसके आगे माइनस लगा दो, जो जो पॉजिटिव है उसके आगे प्लस लगा दो। चेंज नहीं होगा अगर पाई या 2 पाई तो नो चेंज, कुछ नहीं चेंज होगा। अच्छा, अगर मान लो प्लस होता, अब चेंज तो नहीं होगा, बस क्वाड्रेंट थोड़ा सा हम थर्ड में पहुंच गए, तो टेन का आंसर प्लस, कोट का आंसर प्लस, बाकी सारे माइनस, बाकी सारे के सारे माइनस। अब एक और बचता है, जो बचता है साइन 2 पाई माइनस थीटा, कोस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कोट 2 पाई माइनस थीटा, सीकेंट 2 पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। इसमें भी कोई नहीं चेंज होगा, साइन थीटा, लेकिन 2 पाई माइनस 2 पाई कितना होता है 360, ये पूरा यहां पर, और इसका माइनस मतलब उससे कम, इस क्वाड्रेंट में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहां पर 360 माइनस थीटा है। तो फोर्थ में कोस और सीकेंट, ये कोस का आंसर जो आएगा ना कोस थीटा, ये तो आएगा पॉजिटिव, साइन का माइनस साइन थीटा, टेंजेंट नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा, कोट नेगेटिव होता है नेगेटिव, सीकेंट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, कोसिकेंट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है, अब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, और उससे भी आगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो किसी के आगे माइनस नहीं आए और नहीं आएगी, सबके प्लस आएगी। ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, कभी कभी आता है साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स, सेकेंड माइनस एक्स और कोसिकेंट माइनस एक्स। तो देखो ये माइनस का एक्स है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, हम एंगल हमेशा इस लाइन पर बनाते हैं। मैंने कहा 60 डिग्री का, तो आप ऊपर 60 डिग्री का इस तरह से लाइन बना दोगे, लेकिन अगर मैंने कह दिया माइनस 60 डिग्री का, तो आप नीचे आओगे, किस क्वाड्रेंट में चले जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव, अगर कोस पॉजिटिव होता है तो इसकी माइनस खत्म हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सेकेंड पॉजिटिव होता है तो इसकी माइनस खत्म हो जाएगी, बाकी की माइनस बाहर निकल जाएगी। भाई माइनस बाहर आ गई, माइनस टेन एक्स हो गया, माइनस कोट एक्स हो गया और माइनस कोसिकेंट एक्स हो गया। सिर्फ दो की नहीं आती, बस यूं समझो, अगर कोस के अंदर माइनस है तो वो कंज्यूम हो जाएगी, उसके अंदर ही खत्म हो जाएगी, सेकेंड के अंदर माइनस है तो उसके अंदर ही खत्म हो जाएगी, बाकी सबकी माइनस बाहर आ जाएगी, सबकी आगे लगा देंगे, सेकेंड की नहीं लगाएंगे, जैसे कोट माइनस साइन माइनस टेन माइनस, ये इस तरह से। ठीक है, थीटा हो या एक्स हो, कुछ भी, ये बातें याद रखनी है। अब देखो इसके क्वेश्चन, अब इनकी जरूरत कहां पड़ती है, क्या जरूरत होती है वो देखो। विच वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये नहीं था, जैसे कि थीटा दे रखा है 135, फर्स्ट क्वेश्चन में 135 डिग्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें निकालनी है साइन 135 की वैल्यू, इसको मैं 135 को 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूं। अब साइन पाई बाय थीटा का फार्मूला कौन सा लगाना है? साइन 90 प्लस थीटा का। 90 से ज्यादा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और 90 और 270 में बदलते हैं तो साइन चेंज हो गया कोस में, और सेकंड में पॉजिटिव होता है तो कोस। इसका मतलब साइन 90 प्लस 45 किसके बराबर हो जाएगा? कोस 45, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। ठीक है, अब निकालते हैं कोस की, या फिर टेन की निकाल लेते हैं। टेन 135 की हमें वैल्यू निकालनी है, टेन 135 की,
इसको मैंने लिखा, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। 135 को क्या लिख सकता हूं, जैसे कि 90 प्लस 45 लिखा था, 180 माइनस 45 भी लिख देना। क्वाड्रेंट वही है सेकंड, 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। अच्छा, जब 180 लिखा तो मैंने क्या कहा था, 180 और 360 में मतलब पाई और 2 पाई में नो चेंज। चेंज क्या नहीं होगा, टेन चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही रखना है। क्वाड्रेंट दूसरा है, दूसरे में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस टेंजेंट 45 होगा। इसका आंसर आ गया माइनस। दूसरा काम टेंजेंट 135 को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 90 प्लस 45, दोनों लिख सकते हैं। 180 माइनस 45 भी 135 होता है, 90 प्लस 45 भी 135 होता है। अब इसका फार्मूला लगाओगे टेंजेंट 90, मैंने क्या कहा था, जब जब आ जाए 90 और 270, जिसको हम क्या लिखते हैं π/2 और 3π/2, तब तब चेंज होगा। साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सिकेंड को सिकेंड में। यहां पर ये टेन के आगे 90 आया है तो 90 खत्म हो जाएगा, लेकिन टेन यहां पर कोट में चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ क्वाड्रेंट दूसरा है, दूसरे में टेंजेंट को देखना, आपको कोट को नहीं देखना। टेंजेंट नेगेटिव होता है तो माइनस कोट, यहां से भी -1 आया, यहां से भी -1 आया। आपको वैल्यू सिर्फ 0 से 90 तक की वैल्यू याद रखनी है, जो 10th क्लास में हमने याद की थी, वही वैल्यू अलग से याद नहीं करनी, ये क्वाड्रेंट अलग से याद करने। 10th में हमने 0 से 90 तक की वैल्यू याद की है, लेकिन अब हम 0 से 360 तक की वैल्यू निकालेंगे उन्हीं वैल्यू का यूज करके, और साथ में ये कुछ फॉर्मूले मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं। पाई 2 पाई, जिसको 180 और 360 कहते हैं, इसमें क्या है, नो चेंज। बाकी π/2, 3π/2, 90, और ये याद रखना पड़ेगा, है ना, याद रखना पड़ेगा। इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये मैं कुछ याद करने के लिए दे रहा हूं, याद करना पड़ेगा। साइन उसमें चेंज होता है, कैसे चेंज होता है उसके लिए पहले एक मैंने वीडियो बनाई है। बाकी चलो आज तो क्वेश्चन समझ लो, फिर करेंगे। अभी और कौन सा सम है, मान लो कि आप 120 दे रखा है, थीटा अगले पार्ट में 120 निकालना, और मान लेते हैं कोस माइनस 120 की वैल्यू निकालनी। तो मैंने एक लास्ट में यहां पर लिखा था इस तरह से, किस किस की माइनस बाहर नहीं आती, दो की नहीं आती, एक तो कोस की और एक सेकेंड की, ये याद रखना। कोस और सेकेंड की माइनस अंदर ही खत्म हो जाती है, ये याद रखना भाई, किसकी, कोस और सेकेंड की। साइन होता तो बाहर आ जाता, टेन होता तो बाहर आ जाता, बाकी सब कुछ बाहर आ जाता। अब कोस 120 को आपके पास दो तरीके हैं, या तो 90 प्लस 30 लिख दो, या 180 माइनस 60 लिख दो, दोनों तरीके से हो जाएगा। अगर आप लिखोगे 90 प्लस 30, तो मैंने क्या कहा, चेंज होगा, पाई और 2 पाई कहा है, मतलब 180 360 का। 90 में कोस चेंज होगा साइन में। अच्छा, 90 खत्म हो जाता है, कोस के आगे 90 होना, ये 90 कोस को चेंज कर देगा साइन, और ये 30 बच जाएगा। ठीक है, आगे माइनस भी आएगी, क्यों भाई, क्वाड्रेंट में सेकंड में आपको कोस देखना है, ना कि देखना साइन। तो माइनस का इसकी वैल्यू -1/2 वैल्यू हो गई। ठीक है, और मैं वैल्यू दिखाता हूं। अब जैसे मान लो कि टेंजेंट हो, टेंजेंट -120, इसने पूछ रखा है साइन भी निकालो कोस भी निकालो। को साइन की आप अपने आप निकाल लेना, साइन -120 की। अच्छा, टेंजेंट क्या का माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा, याद रखना। माइनस कोस की नहीं आती, सेकेंड की नहीं आती, बाकी चारों की आती है, टेन की भी माइनस बाहर आएगी। अब आप 120 को लिख दो 90 प्लस 30, या फिर लिख दो 180 माइनस 60। 180 लिखोगे तो नो चेंज, वो रहा, मतलब 1060। क्वाड्रेंट सेकंड एक और माइनस, अरे प्लस हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3। ये प्लस क्यों हो गया पता है ना, जब इसका फार्मूला लगाओगे, ये तो इसका फार्मूला लगा है ना, ये माइनस बाहर आई, जब इसका लगाओगे तो एक और माइनस आ जाएगी, प्लस हो जाएगा √3। इसी तरह से आप 225 है, 225 को या तो 180 प्लस 45 या फिर 270 माइनस 45 भी होता है, कर लेना, वैल्यू वगैरह निकाल लेना। हमें कितने डिग्री की वैल्यू हो, जैसे कि 225 के मैं निकाल के दिखाता हूं कोस में, बाकी साइन और टेन के निकाल लेना। तो इसको लिखेंगे कोस 180 प्लस 45, 180, ये पाई क्या है, 180 तो है, इसमें नो चेंज, मतलब कोस का कोस ही रहेगा। 180 कोस को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2। आपको बस कोस 45 की वैल्यू रखनी है,
ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो बहुत सारे सम आए हुए हैं, सब में वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं, वैल्यू निकालनी है cos 210 की। cos 210 की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे? cos 210 की निकालनी है तो क्या लिख देंगे? 210 को लिख देंगे 180 प्लस 30। ठीक है, अब फार्मूला लगाओ पाई प्लस एक्स का। cos 180 यानी कि ये पाई जो कि 180 है और जो कि 2 पाई यानी कि जो 360 है 360 है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है cos का cos रहेगा, साइन का साइन रहेगा। cos 30 क्वाड्रेंट ये कौन सा है? 210 किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड में। नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाना है और इसकी वैल्यू होती है -√3/2। इसी तरह से और वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मान लो -sin30 की, cos -45 की, बहुत सारी वैल्यू दे रखी हैं। चलो 330 लेते हैं, साइन लेते हैं माइनस का 330। तो मैंने क्या कहा था? माइनस बाहर दो की नहीं आती, एक तो cos की और एक सेकंड की, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं। यहां पर ये चाहे कितना भी डिग्री हो, आप बस ये याद रखना, ये माइनस बाहर दो की नहीं आती, वो अंदर ही कंज्यूम हो जाती है, लेकिन साइन की माइनस बाहर आएगी। चलो इसको तो मैंने लिख दिया 330। अब 330 को क्या लिख सकते हैं? या तो आप लिख दो 360 माइनस के 30, या फिर लिखना पड़ेगा 270 प्लस के 60। 300 प्लस 30 मत करना भाई, उसका कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, माइनस 360। अब ये 360 में भी नो चेंज, मतलब साइन का साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, वरना कोस में चेंज हो जाता। साथ ही साथ क्वाड्रेंट है फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, एक और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, sin 30 की वैल्यू 1/2। इस तरह से वैल्यू निकालनी। अच्छा, अगर 360 से ज्यादा हो तो, ये तो हमने बातें कर ली 360 तक। अगर 360 से ज्यादा 390 हो, या फिर जैसे कि अगले क्वेश्चन में दे रखा है cos -1710, देखो इतना दे रखा है, क्या दे रखा है? cos -1710। अब पहले तो माइनस बाहर आती है क्या? नहीं आती, cos की माइनस बाहर नहीं आती। 1710 को आपको है ना यहां पर 360 से भाग देना पड़ेगा। 1710 को अगर 360 से ज्यादा आता है, मतलब 1000 2000 पे कुछ आ गया, तो उसको 360 से डिवाइड कर लेना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा, 365 कितने होते हैं? 365 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, मतलब 1710 को मैं लिख सकता हूं 1800 माइनस 90, ये लिख सकते हैं ना। और एक मिनट, 1800 को भी क्या लिखता हूं? 5 गुणा में 360 माइनस का 90। अब इस 5 को छोड़ दो भाई, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहां पर चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला लगेगा इसका 360 माइनस थीटा का। किसका लगेगा? 360 माइनस थीटा, यानी कि 360 माइनस एक्स का। और उसका क्या होता है? 360 में कोस चेंज नहीं होगा, थीटा का थीटा रह जाता है। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। 360 माइनस एक्स हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं आपको एक बात फिर से बताता हूं, यहां पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपको पता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो इसमें क्या होता है भाई? π/2 माइनस थीटा इधर आता है और π/2 प्लस थीटा इधर आता है सेकंड में। अच्छा, पाई माइनस थीटा भी सेकंड में आता है, पाई प्लस थीटा थर्ड में। 3π/2 माइनस थीटा थर्ड में और 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ में, और 2π माइनस थीटा फर्स्ट में, 2π प्लस थीटा ये फोर्थ में, वो फर्स्ट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल 90 प्लस है, 90 प्लस है तो भी वो सेकंड में है, और कोई 180 माइनस है तो भी वो सेकंड में, यानी कि 90 से 180 कौन सा होगा? सेकंड। अब कोई 180 प्लस है तो भी सेकंड में, 270 माइनस है तो भी सेकंड में। कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे 1000 हो, ठीक है, आपको 360 माइनस है तो 360 तो ये है भाई 360 माइनस थीटा, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होता है। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो cos माइनस 1710 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, और देखते हैं और किस किस की निकालने के लिए कह रखी है। जैसे साइन माइनस 1845 बहुत ज्यादा दे रखी है, साइन माइनस 1845, माइनस इसकी बाहर आ गई, माइनस का साइन 1845 इज इक्वल टू माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 360 प्लस का 45
भाई 5 मल्टीप्लाई 360 कितना हो गया, वही 1800, 1800 और उसमें 45 प्लस कर दिया। आपको कौन सा लगाना है, 360 प्लस का, ये 2 पाई प्लस थीटा का है ना, 2 पाई ही 360 होता है, तो माइनस, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, 5 4 3 2 1 6 7 8 9 कुछ भी है, 360 प्लस का लगाना है, किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। और देखते हैं, जैसे कि मान लो 1000, एक कोस अगला तो चलो 2190 है, उसको लिख लेना 1800 प्लस 390, नहीं 360 की 6 से गुणा कितनी आती है, 0, हाँ उसको लिखना 2160 प्लस 30, 2190 को, और 2160 को क्या लिखेंगे, 6 गुणा में 360, तो 6 का कोई यूज नहीं यहाँ पे, चाहे 6 आ जाए, लगेगा यही 360 प्लस थीटा का। अच्छा अगला है 3645, और टेंजेंट में वैल्यू पूछ रखी है 3645। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टेंजेंट 10 मल्टीप्लाई में 360 प्लस 45, ये 10 360 जरूर आना चाहिए, अगर 360 से ज्यादा है तो 360 जरूर आना चाहिए, ठीक है 360 जरूर आना चाहिए। 360 प्लस 45, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो क्या आ गया 1045, और 1045 की वैल्यू 1, देखो कितना आसान था, वैल्यू बड़ी भले ही हो। अगला है 480, 480 को लिख लो भाई 360 प्लस 120, और 360 प्लस मतलब यही 2 पाई प्लस थीटा वाला लगा देना। 870, 870 को क्या लिखोगे, कोसिकेंट 870, कोसिकेंट 870, इसको क्या लिखेंगे, देखो कोसिकेंट है, कोस नहीं है, कोसिकेंट है, कोसिक है, कोसेक, कोसिक, इसको लिखेंगे 2 गुणा में 360 हो जाएगा 720 प्लस में 150, है ना, 2 गुणा में 360 720 हो गए, उसमें जोड़ दिया 150। अब फार्मूला किसका लगाना, 360 प्लस थीटा का, फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज भी नहीं होगा, तो ये आ गया साइन 150। अब 150 की वैल्यू का पता है क्या, नहीं दोबारा फिर इसको टुकड़े करो, दोबारा भी करना पड़ सकता है, फिर से 90 प्लस 60 लिख दिया, 90 प्लस 60 क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोसिकेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन 90 कोसिकेंट को बदल देगा सीकेंट में, सीकेंट 60, सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, जो कोस 60 की वैल्यू है, यानी कि 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2 होता है। तो ये आज हमने बहुत सारी वैल्यू हमने की हैं, इस तरह से हम 0 से 90 तक की आपको वैल्यू याद रखनी, बाकी किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो आगे फोर्थ सम से माइनस में शुरू हो गए, तो ये पाई में शुरू हो रहे हैं आगे, है ना, 30 45 ऐसे नहीं मिलेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन में दे रखा है टेंजेंट साइन -π/4, साइन की माइनस बाहर आई, बचा साइन π/4, साइन π/4 साइन 45 होता है, -1/√2। उसके बाद में टेंजेंट -5/3, इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट -5π/3 क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो माइनस बाहर आएगी, आ जाएगी, अब ये बचा 5π/3, तो 5π/3 को क्या लिखोगे, बस आपको ये सोचना है, माइनस का टेंजेंट, इसको मैं क्या लिखता हूँ 2π - π/3, 2π - π/3। देखो अगर मैं 3 एलसीएम लूंगा तो 3 2 6, 6 पाई में से 1 गया, 5π/3 आ जाएगा, मतलब 5π/3 को मैंने टुकड़े कर लिए, 2π माइनस, तो ये वाला लगेगा 2π - 3। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो एक और नेगेटिव मतलब बाहर आएगी, और कोट में चेंज नहीं होगा, 10π/3, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो इसकी √3 आई। तो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, करना इसी तरीके से। cos 3π/4, 3π/4 को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4, पाई माइनस ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्वाड्रेंट में कौन सा है, कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस π/4 -1/√2 हो रहा है। साइन 31π/3, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, 31π/3 ये है। देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10π + π/3, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31π/3। 10π को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई, नहीं 5 × 2π
प्लस पाई बाय 3। मैंने क्या कहा, यहां पर 5 4 3 2 कुछ भी आ जाए, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 का लगाना, 2 पाई प्लस थीटा वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पाई भी खत्म, 2 पाई भी खत्म, 5 भी खत्म, साइन पाई बाय 3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये खत्म क्यों होता है ना भाई, इसको हम खत्म क्यों कर देते हैं, इस 5 का 4 का रोल क्यों नहीं है। देखो ये एक लाइन है ना, 2 पाई का मतलब जैसे कि मैं कह दूं भाई इस पर मुझे 360 का एंगल बनाओ, तो ये एंगल बना दिया, क्या पोजीशन बदली, शुरू कहां से हुए थे, यहां से घूम के कहां गए, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कोण में 360 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं कह दूं भाई नहीं 720 का बनाओ, तो आपको एक राउंड लगा के दूसरा और लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक 360 का, एक 360 का, कुल मिला के 720 हो गया। तो 720 मतलब 2 गुना 360 हो या 360 हो, कोई फर्क पड़ता है, चाहे 360 हो या 2 गुना 360 हो। अगर 3 गुना हो तो क्या फर्क पड़ता है, देखो 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 गुना 360 हो, 4 गुना 360 हो, 5 गुना 360 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पोजीशन वही रहती है, एक चक्कर बना। अब एक चक्कर बनाओ या 2 चक्कर बनाओ या 3 चक्कर बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एंगल तो वही है, जो एक बार बन गया सो बन गया। इसलिए यहां पर 5 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारी वैल्यू इसमें निकालनी है, फिफ्थ सम में भी बहुत सारे फार्मूले हमें लगाने हैं, तो देखते हैं, एक दो सम कर लेते हैं, वैसे टाइम तो बहुत हो चुका है। चलो एक सम करते हैं फिफ्थ का मैं फर्स्ट पार्ट समझाता हूं, सेकंड आप अपने आप लिख लेना। इसमें दे रखा है साइन 180 प्लस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, प्लस कोस 180 माइनस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा। तो देखो डायरेक्ट फार्मूले लगेंगे, डायरेक्ट कैसे, साइन 180 प्लस थीटा का क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, 180 प्लस ये ना पाई प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। कोस 270, अब देखो मैंने कहा था 180 और 360 में नहीं बदलता, 270 में तो बदलेगा। कोस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। साथ ही साथ ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है, तो ये भी माइनस का साइन थीटा, ये भी माइनस का साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा भी माइनस का साइन थीटा, कोस 270 माइनस थीटा भी माइनस का साइन थीटा, प्लस में कोस 180 माइनस थीटा, ये है 180 माइनस थीटा। सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, साथ में ये चेंज नहीं होगा तो कोस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा। 270 प्लस थीटा, ये भी माइनस का कोस थीटा आएगा, क्योंकि 270 प्लस मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में आपको साइन देखना है, कोस नहीं देना, नेगेटिव साइन होता है तो माइनस। और 270 में चेंज होगा ना, 180 360 में नहीं होता, तो 270 में साइन कोस में चेंज, कोस साइन में चेंज, ये हमारा पुराना रूल है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या बना, ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, 5 तक कर लेना, फिफ्थ का फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड आप अपने आप करना। सेकंड में भी यही फार्मूले लगते हैं, 270 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, फिर से 90 प्लस थीटा। ये सारे फार्मूले लगा के उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके।